सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी AKTU MMUT UP सेट और इसकी कोर्स की जो फीस है 1 साल की या पूरे उसका भी आकलन करेंगे यहाँ पर। और इसमें लास्ट ईयर कितने स्कोर तक लोग सेलेक्ट हुए, रैंक जो डिसाइड की जाती है UP सीट की तरफ से करती आई, इस बार चेंज हो गया है। इस बार UP सेट करा रहा है, लेकिन पिछले सालों तक UP सीट कराता रहा है। तो उसके स्कोर कार्ड को भी हम देखेंगे, कितनी रैंक तक लोग इन कॉलेजेस में एडमिशन पाए हैं बी फार्मा में। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बना हुआ बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पर पहले लिस्ट की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्सेप्टिंग UP सीट 2021 फॉर फार्मेसी। तो यहाँ पर जो ये प्रिंटेड है, ये पिछले साल की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उसी के रैंक के हिसाब से हम यहाँ पर आकलन करेंगे। तो जो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है, उस यूनिवर्सिटी में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिख रहा है अब वो है आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, और जो है ये रोहेलखंड यूनिवर्सिटी जो जहाँ बरेली में है। आप देखिए सामने जौनपुर, कानपुर, आगरा, इटावा और झांसी। यहाँ पर जो बताया गया है कि यानी ये जो आपको सामने यहाँ पर लिस्ट दिख रही है टाइम, ये 600 और ये 20 दिख रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो पहली रैंक इसमें आई है, यानी जो पहला रैंक वाला होल्डर वाला आया है, वो 600 रैंक का कैंडिडेट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आया। तो उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे तो सबसे टॉप लिस्ट का जो बंदा आया है इसमें सिलेक्शन लिया है, तो वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में उसने लिया है। इसी तरीके से उसके बाद बरेली वाले में गया है उससे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इटावा सबसे कम यानी 20 रैंक उसकी रही होगी, उसने इटावा सेलेक्ट किया है। और हाईएस्ट उस यहाँ तक ये यानी 503 रैंक तक ये फिल हो गया होगा। तो ये बताया गया है। यहाँ 1500 रैंक तक ये फिल हो गया, ये 600 रैंक तक ही फिल हो गया, ये 850 तक, ये 1150 तक, ये 1300 जो है 50 तक यहाँ पर ये फिल हो गया है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप पाएंगे राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस आगरा है, श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बरेली है। इसमें भी 50 कॉलेजेस और यहाँ 4500 रैंक तक सेलेक्ट हुए हैं लोग। राजीव एकेडमी ऑफ फार्मेसी, फिर है KN मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, यहाँ 5500 रैंक तक सेलेक्ट हो गए गाजियाबाद में। और प्राणवीर टेक्नोलॉजी, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी यहाँ पर तो ये सुल्तानपुर में ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, फिर भी यहाँ पर आप देखिए ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और ये भी जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 600 से 3500 के बीच में KIT स्कूल ऑफ फार्मेसी गाजियाबाद है। फिर यहाँ अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वाराणसी, ITM कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो यह 7000, 12000 और जो है 9400 रैंक, ये रैंक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। HIMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी गौतम बुद्ध नगर, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी श्री हरीश चंद्र, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ है। और फिर बाबू बनारसी दास BBD जिसे आप कहते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी गाजियाबाद, RDS, और यहाँ कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कानपुर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रैंक यहाँ पर 35, बाबू BBD की भी 35 के आसपास लोगों ने जिनकी रैंक रही होगी उन्होंने भी कॉलेज लिया है। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि कितने कितने तक यहाँ पर लोगों ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। तो ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। एक इसमें BRD भी छूट रहा है और उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये थोड़ा सा यूज़फुल ज़रूर रहेगा और आप आसानी से इनके बारे में थोड़ा सा आकलन कर पाएंगे कि आपके नज़दीक कौन सा इंस्टीट्यूट पढ़ रहा है, मथुरा, गाजियाबाद, कानपुर, सुल्तानपुर। अब इनकी हम फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फ़ीस है वो एक एस्टिमेटेड फ़ीस है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट और टाइमिंग जो है साल भर बाद की बात हो जाती है और कुछ नए प्रोसीजर्स जुड़ जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये एक लगभग अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी और इसमें थोड़े से चेंजेस आपको जब एडमिशन लेने जाएंगे तो मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस, तो ये गोरखपुर में है। इसके 20,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस और यहाँ पर 60 सीटें करीब हैं, तो इसकी बात हो गई। और यहाँ पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 60 सीटें हैं, यहाँ 60,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस लगभग है। इसी तरीके से आप MJP यानी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, यहाँ करीब 65,000 रुपये पर ईयर फीस है, 60 सीटें यहाँ पर भी हैं। यानी MJP का मतलब है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU भी इसको कहते हैं, यहाँ 68,000 रुपये पर ये बात यहाँ बताई जा रही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, 60 सीटें यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर 61 सीटें, आप 61,000 सीट रुपये मिले पड़ेंगे पर ईयर, यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ भी 60 सीटें आपको मिलेंगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, यहाँ 72,000 पर ईयर फीस है, यानी सबसे कम आपको जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की जो यानी जो BRD है गोरखपुर की, सबसे कम फीस अभी तक जितना हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें सबसे कम जो फीस है वो आपको मिल रही है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस में अगर 20,000 रुपये में आपको यहाँ 1 साल का जो है फीस यहाँ पर आपको मिलती है। और सबसे ज़्यादा जितनी हमने यहाँ पर चेक किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा 72,000 रुपीज़ फीस जो है वो आपको मिल रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगी उनकी इनसे ज़्यादा फीस होगी अप्रॉक्सीमेटली, तो वो करीब जो है 84-85 हज़ार रुपये के आसपास तक भी जा सकती है, या इससे कहीं कम भी, 84-85 से कम भी हो सकती है, 1 लाख के आसपास तक जो है उम्मीद की जा सकती है। तो ये कुछ आंकड़े हैं और इनके जो हैं थोड़े से फैक्ट्स जो हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं जब आप कॉलेज जाएंगे। तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक मैंने मोटा मोटी आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, कि आप एनालाइज कर सकें कि इतना पैसा इसमें लगेगा कंप्लीट करने में, जो 4 साल और जितना कोर्स इसका होता है उसके हिसाब से 4 ईयर ड्यूरेशन का B फार्मा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करिए, इसे शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अगर और कोई क्वेरी है तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम आपके सवाल पर एक वीडियो बना सकें और आपके सवालों के आंसर उस वीडियो में दे सकें। तो मिलते हैं अगले किसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।